हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और सीडीपीओ का डेली टारगेट और जेपीएससी मेंस का डेली टारगेट, जैसे कि पता है सीडीपीओ का डेट घोषित हो चुका है और 10 जून को प्रीलिम्स है। तो अब मान के चलिए कि 33-34 दिन बचा हो मैक्सिमम। तो ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर सीडीपीओ आपको क्रैक करना है तो डिसिप्लिन के साथ तैयारी करें। और डिसिप्लिन का सबसे बढ़िया तरीका जो मुझे समझ में आता है वो डेली टारगेट। या आप खुद अपना टारगेट रात में डिसाइड कर लीजिए कि सुबह मुझे क्या पढ़ना है, या फिर मैं जो टारगेट दे रहा हूँ फॉलो कर सकते हो। मेरा जो टारगेट अगर आप फॉलो करते हो तो मेनली ये फ़ायदा होगा कि पूरे सिस्टमेटिक ढंग से टारगेट दिया जाता है। और जेपीएससी प्रीलिम्स में भी मैंने ये टारगेट चलाया था और काफ़ी लोग को इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। बहुत अच्छे स्कोर बने प्रीलिम्स में। उससे ये फ़ायदा हुआ कि मेंस में बहुत अच्छे से तैयारी कर शुरू से ही जुड़ गए थे। तो इसलिए ये टारगेट जो दे रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। अभी अगर आपने अभी भी शुरू नहीं किया है तो इसको अभी से शुरू कीजिए। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी तैयारी कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि कैसे पढ़े क्या पढ़े तो उनको वहाँ तक ज़रूर इस वीडियो को भेजिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कर सके। तो देखते हैं हम लोग टारगेट क्या है। इसी के साथ जेपीएससी मेंस का भी टारगेट है। तो सीडीपीओ हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे, तो हिस्ट्री सेक्शन में आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिला है। तो अगर किन्हीं का एंशिएंट मिडाइवल और जो मॉडर्न में 3-4 दिन में जो मैं टारगेट दिया हूँ जो कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो एक एक्स्ट्रा दिन है आपके लिए कल। तो कल उसको कंप्लीट कर लीजिए हिस्ट्री अच्छे तरीके से, तो हम लोग का हिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और जितना मैं जो मैं टॉपिक दिया हूँ 3-4 दिनों में, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि सवाल आपके मैक्सिमम चांस है कि वहीं से आएंगे। तो जो मैं सब कुछ पढ़ने से देखिए प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, क्योंकि कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट होते हैं उस चीज़ को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि और विश्लेषण से ये पता चलता है कि इन टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है या कोई भी एग्ज़ाम देख ले तो उसी के अनुसार से मैं ये टॉपिक देता हूँ। तो चाहे वह जेपीएससी हो तो उसमें भी इसी तरह से मैं टारगेट लाता था। और जो जहाँ से सवाल 100% श्योर है कि बनना है, जैसे दिल्ली सल्तनत मुगल काल, वहाँ से टॉपिक 100% है कि आपके एक तो सवाल ज़रूर आएंगे, तो कर लेना चाहिए। तो सब कुछ आप पढ़िएगा तो उसको उसी को भी आप उसी तरह से पढ़िएगा, तो फिर जो इम्पोर्टेंट है नॉन इम्पोर्टेंट है उसमें आप डिफरेंस नहीं कर पाइएगा, तो प्रीलिम्स निकालना थोड़ा सा कठिन ज़रूर हो जाता है। तो मेरे अनुसार जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा विश्वास करके, और आप खुद आपके पास पीवाईक्यू होगा, आप रिसर्च कीजिए, तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और किसको ज़्यादा वेटेज देना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके लिए आप लूसेंट पढ़िए। और अगर आपके पास घटना चक्र है तो बनाइए, नहीं तो कहीं भी आपको घटना चक्र पीडीएफ मिल जाता है तो वहाँ से भी काम चल जाएगा। ठीक है, या क्योंकि घटना चक्र में बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसलिए मेरे अनुसार बनाना चाहिए जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन 40-50-60 बना लिए उस टॉपिक से जो प्रीवियस कोई भी आयोग में पूछा गया, तो आपका तैयारी कंप्लीट हो जाता है उस टॉपिक से। ठीक है, तो ये हुआ कुछ। तो जीएस में हिस्ट्री है और जो कंप्लीट करना है जो भी छूटा हुआ है आपका, एंशिएंट हो, मिडाइवल हो या मॉडर्न हो। ठीक है, और करंट में आपका 1 फरवरी से 15 फरवरी। ठीक है, हिस्ट्री एक बार फिर आएगा आपके टारगेट में रिवाइज के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया सीडीपीओ का टारगेट। अब मैं बात करता हूँ जेपीएससी मेंस का टारगेट क्या है। तो इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, उसमें एफडीआई है, एफआई है, ये सब भी पढ़ना है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी टॉपिक है सारा आपको करना है इसके अंदर। तो ये दो टॉपिक हुआ आपका इकोनॉमिक्स के लिए। साइंस में इकोसिस्टम करना है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स करना है। और खोटा में क्या करना है, पार्ट 1 का सेक्शन बी। ठीक है, खोटा में जो पार्ट 1 आप देखिएगा उसका जो सेक्शन बी है वो पूरा कंप्लीट करना है आपको खोटा में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स का सेक्शन बी करना है। और ऑब्जेक्टिव कल हम लोग ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे रात 9 बजे अपने टेलीग्राम चैनल पर। प्री मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हम लोग इस पर डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 160 नंबर का इसका वेटेज है। ठीक है, और एक सवाल जो आपको लिखना है, जो उम्मीद करता हूँ कि सवाल कभी भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं, कंसेप्ट इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से लिख के प्रैक्टिस करिए। और जो मैं सवाल देता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, मेरे अनुसार लगता है कि कभी भी वो एग्ज़ाम में आपको दिख सकता है। तो ये सवाल कल के लिए इसको ज़रूर लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और लिखना तो बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो गलतियाँ हो रही है, लिखने में गलती हो रही है, उसको पता चल सके।
और इसलिए लिखना काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि उस गलती को आप एग्ज़ाम में गलती ना करें, इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो ये हो गया टारगेट आप लोग का, ये कल का टारगेट, इसको पूरा कीजिए। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पहले से है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।